मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का प्रश्नावली एक्सरसाइज 6.1 हम लोगों को हल करना है और उसको अब हम लोग हल करें। एक्सरसाइज 6.1 ये एक्सरसाइज होगा 6.1। अच्छा, अब इसमें हम लोगों को देखना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। भार में वृद्धि, भार में वृद्धि, ये ABCD है तो मैं केवल उत्तर लिखूंगा भार में वृद्धि। भार में वृद्धि, उसका विपरीत क्या होगा? भार में कमी। भार में कमी, भार में कमी। ठीक। अब दूसरा क्या है? 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो उत्तर का विपरीत क्या होता है? दक्षिण। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? दो चीज़ें हैं, या तो -30 किलोमीटर दक्षिण लिखें अथवा केवल 30 किलोमीटर दक्षिण लिखें। ठीक। यह उत्तर +30 और चाहे माइनस करके लिखें, दोनों एक ही बात है। फिर क्या है? 80 मीटर पूर्व, पूर्व का विपरीत क्या होता है? पश्चिम। जैसे हम लोग पूरब की तरफ ऐसे मुंह करके खड़ा हैं तो इसका विपरीत क्या होगा? पीठ होगा। मुंह सामने है तो पीछे पीठ। कितना होगा? 80 मीटर पश्चिम, 80 मीटर पश्चिम। फिर क्या है? डी, 700 रुपये की हानि। हानि को दर्शाने के लिए हम क्या कहते हैं? -700 लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे तो 700 रुपये की हानि होती है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या उत्तर होगा? 700 रुपये का लाभ। 700 रुपये का लाभ। और समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो इसका विपरीत क्या होगा? समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। आप लिख लेना समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। मैं केवल 100 मीटर नीचे लिख रहा हूँ। यह क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। मतलब उचित चिन्ह क्या है? प्लस माइनस, धन और ऋण। अब क्या है? एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसमें 4 है, A, B, C और D। कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जैसे समुद्र तल से ऊपर है तो +100 लगाते हैं, नीचे माइनस। वैसे ही भूमि तल से कितना ऊपर है? 2000 मीटर,
2000 मीटर, तो हम लोग लिखेंगे प्लस 2000 मीटर। ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है, नीचे है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस, नीचे है ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे है तो 800 मीटर क्या करेंगे, नीचे। फिर चाहे माइनस 800 मीटर लिख दीजिए, वो भी सही हो जाएगा। खाते में 200 रुपया जमा करना, तो क्या हो जाएगा, प्लस 200। और खाते में से 700 रुपया निकालना, माइनस 700। ये रुपया लिख लेना, यहाँ पर आप लोग रुपया लिख लीजिएगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। धन 5, ऋण 10, धन 8, ऋण 1 और ऋण 6। तो पहले मैं संख्याओं को लिख रहा हूँ, 5, ऋण 10, धन 8। A, B, C, D और E क्या क्या है, 5 ऋण 10 धन 8, 5 ऋण 10 धन 8, ऋण 1 ऋण 6, ऋण 1 ऋण 6। अब हम लोग पहले एक संख्या रेखा खींचें, ये संख्या रेखा हो गई, थोड़ा टेढ़ी नज़र आ रही है, इसको सीधा किया जाए। ये हो गया, संख्या रेखा हो गई। ये हम लोगों का 0 हो गया, इसको मैं यहाँ तक बढ़ा दे रहा हूँ। अब मान लीजिए हम लोगों का 0 हो गया। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर हो गया। यह इधर आ जाइए, ऋण 1 ये 0 है, ऋण 2, ऋण 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए, मैं 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे ही एक एक इकाई पर हम लोग इसका बंटवारा किए हैं। अब इकाई हम लोग काउंट कर लेंगे। अब जैसे है 5 का मतलब क्या है, धन 5। धन 5 का मतलब क्या है, संख्या रेखा के दाहिनी तरफ 5 इकाई। तो चलिए यहाँ से, ये हमारी 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और ये 5 इकाई, ये 5 हो गया। ठीक, संख्या रेखा पर हम लोगों ने इसको निरूपित कर दिया। ऋण 10 का मतलब क्या होगा, संख्या रेखा पर हम लोग किधर चलेंगे, बाईं तरफ चलेंगे। तो अब चलिए, यह 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यह ऋण 10 हुआ। वैसे ही धन 8 चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8। देखिए, इसके आगे आप चाहें तो प्लस लिखिए, नहीं लिख रहे हैं तो ये मतलब उसका निकाला जाता है कि उसके आगे यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वह संख्या धनात्मक है। फिर ऋण 1 का मतलब क्या होगा, ये 0 है, 1 इकाई पर क्या होगा हम लोगों का, ऋण 1 होगा। ऋण 6
अब आइए यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6, ऋण 6, और इन्होंने 5 को दिया था, 1 2 3 4 और 5। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसको मैं समझ रहा हूँ कि यह बहुत बहुत सरल है, ये आप लोगों के समझ में तुरंत आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? संलग्न आकृति में से एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इन्होंने ए बी सी डी और ई एफ जी एच यहाँ पर इन्होंने संख्या रेखा का मतलब ये मत समझिएगा कि संख्या रेखा केवल ऐसे ही होगी, यह लंबवत भी हो सकती है। ये हम लोगों की संख्या रेखा हो गई, ठीक। यह मान लीजिए 0 है। अब इस 0 पर क्या कर रहे हैं, आप अपनी किताब खोल कर देखिए। ए है, बी है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ए किया है, फिर बराबर भाग में करके बी लिखा है, और एक खाना तुरंत इन्होंने सी लिखा है। फिर 1 2 3 सी से 3 ऊपर 1 2 3, यहाँ पर इन्होंने डी लिखा है। फिर नीचे क्या है, नीचे एच है, यहाँ से 2 इकाई एच नीचे है। फिर एच से 1 2 3 4 इकाई नीचे जी है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर इन्होंने जी लिखा है। फिर है 2 इकाई पर एफ है, 1 2, यह एफ है। और फिर 2 इकाई पर ई है, ये पढ़ने में आ रहा होगा आप लोगों को। ए बी सी डी ई एफ जी एच, यह आप अपनी किताब में भी देख लीजिए, ऐसे ही बना है। अब इस पर इन्होंने प्रश्न किया है। प्रश्न क्या है, यदि बिंदु डी पूर्णांक 8 है तो ऋण 8 वाला बिंदु कौन सा है? अब देखिए, यह कह रहे हैं कि यदि यह बिंदु 8 बिंदु डी 8 है, बिंदु डी 8 है, तो ऋण 8 वाला बिंदु क्या होगा? अब यहाँ से यह हम लोगों का शून्य है, यह शून्य है। अब देखा जाए कि कैसे इन्होंने किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यह 8 खाने पर जा कर के इन्होंने डी रखा है और उसको कह रहे हैं कि यह 8 है, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग शून्य से नीचे ऋण 8 के लिए आएंगे। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कहाँ आ रहा है ऋण 8?
एफ पर यहाँ आ रहा है तो ऋण 8 क्या है, एफ होगा। ठीक भाई, ऊपर इन्होंने काउंट किया है, नीचे भी हम लोग काउंट कर लेंगे उसी अनुपात में। फिर बी देखा जाए क्या है। बी है, क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? जी, अब देखा जाए जी क्या है। पहली बात तो ये कि शून्य से ऊपर होगा तो धनात्मक होगा, शून्य से नीचे है तो क्या है, ऋणात्मक है, तो जी ऋणात्मक है। जी क्या है हम लोगों का, ऋणात्मक है। फिर सी बिंदु ई और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। बी को क्या लिखा जाएगा और ई को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए, इन्होंने एक एक खाने में बांटा है इसको। भले ही नामकरण यहाँ पर बी के बाद तुरंत इन्होंने सी कर दिया है, उससे नहीं मतलब है। इकाई को हमें देखना है कि शून्य से कितना इकाई नीचे और कितना इकाई ऊपर। तो बी हमारा क्या है, यह शून्य है हमारा, यह 1 हो गया, ये 2 हो गया, यह 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो बी क्या है, 4 है, धन 4 है। और ई क्या है, अब ई को हम लोग देखें, 0। अब एक एक इकाई पर सब लिखा हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इकाई पर ई है। तो ई का मान क्या हो जाएगा, ऋण 10। अब डी क्या है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। बहुत बढ़िया। सबसे कम के लिए क्या बात हम लोग पढ़े हैं, संख्या रेखा पर देखिए दाएं और बाएं की बात है, यहाँ ऊपर और नीचे की बात आ जाएगी। संख्या रेखा को हम लोग ऐसे पलट देंगे, दाएं हो जाएगा और बाएं हो जाएगा। संख्या रेखा पर जो संख्या शून्य से जितना ज़्यादा दूर होगी बाएं तरफ अथवा नीचे, उसका मान उतना ही कम होगा। तो संख्या रेखा पर इसमें नीचे सबसे कौन है, ई है। तो ई का मान सबसे कम है। और ई क्या है, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। सभी बिंदुओं को उनके घटते हुए मान के क्रम में लिखिए, सभी बिंदु। तो अब इसका उत्तर मैं यहाँ ये कर देना चाह रहा हूँ, ऊपर से चल रहा हूँ। ये हो गया डी, सी, बी, ए, एच, जी, एफ और ई। घटते हुए लिखना है हम लोगों को। अब देखिए, पहले डी का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डी का मान 8 है। या जानते हैं क्यों परीक्षा ले रहे हैं इस ढंग से, इसलिए कि बी के बाद केवल एक इकाई पर इन्होंने सी लिख दिया है। अब सी को देखा जाए, 1 2 3 4 5, सी कितना है, 5 है। फिर बी देखिए, 1 2 3 4,
बी 4 है, ए कितना है 1 2 या 2 है, एच कितना है 1 2 या शून्य है। शून्य से अब नीचे हम लोग आएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो 1 2 यह ऋण 2 है। फिर जी 3 4 5 6 6 6 जो है जी जो है ऋण 6 है। फिर एफ 7 8 यह ऋण 8 है, और 9 10 ई का वैल्यू कितना है ऋण 10। अब देखिए यह घटता हुआ क्रम है प्रत्येक बिंदु का। इसको आप अपनी किताब में भी देख लीजिएगा, काउंट करेंगे तो यही आएगा। एक बार बना करके भी इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, आनंद आएगा और आंसर भी, क्वेश्चन भी होगा हम लोगों का। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। 5 वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सियाचिन 0 से 10 डिग्री नीचे। अब इन माने सब दे दिया इन्होंने, और ये कह रहे हैं 4 क्वेश्चन इन्होंने किया है। इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। पहले तो वहाँ जो रिक्त स्थान उन्होंने दिया है उसको हमें लिखना है। तो सियाचिन को हम लोग क्या लिखेंगे, सियाचिन शिमला अहमदाबाद। यहाँ पर सियाचिन हो गया, फिर शिमला हो गया, फिर अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद, और अहमदाबाद के बाद जो है दिल्ली और श्रीनगर। दिल्ली और श्रीनगर, इन 5 शहरों का उन्होंने एक हम लोगों को फिगर दिया है, और उसके विषय में हम लोगों को जानना है। तो 0 से 10 डिग्री नीचे शिमला, 0 से 2 डिग्री नीचे, तो जो नीचे होगा 10 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिखेंगे -10। फिर शिमला कितना है -2 डिग्री नीचे। फिर उचित चिन्ह हम लोग लगा रहे हैं, अहमदाबाद 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, तो इसको हम लोग क्या, ऊपर होगा तो क्या होगा प्लस होगा, ये प्लस हो गया। फिर दिल्ली, दिल्ली क्या होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, तो यह क्या हो जाएगा हम लोगों का +20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो जाएगा। और श्रीनगर क्या है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, मतलब -5 डिग्री सेंटीग्रेड। यह टेम्परेचर 5 शहरों का हम लोगों को मिल गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, उपरोक्त इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखे। हम लोग लिख दिए। निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित कीजिए। बहुत बढ़िया। यह संख्या रेखा हो गया, यह मान लीजिए 0 हो गया। अब आप बढ़ते चलिए तो
मान लीजिए यह 5, यह 10, यह 15, यह 20 और ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। और इधर आ जाइए, यहाँ पर 5, ऋण 5, ऋण 10, ऋण 15 और ऋण 20। ठीक, अब हम लोग अपनी सुविधा अनुसार ये कर लेंगे। अब जैसे सियाचिन का ऋण 10 है तो यहाँ पर ये सियाचिन हो जाएगा, सियाचिन का टेम्परेचर हो गया। शिमला ऋण 2 है तो अब इसको हम लोग 5 भाग में बांटेंगे। मान लीजिए बहुत छोटा छोटा करेंगे, अब 5 होगा। यह मान लीजिए ऋण 2 हो गया शिमला। अहमदाबाद +30, तो थोड़ा और इस रेखा पर जाने के बाद तापमान रेखा पर मान लीजिए कि +30 ये हो जाएगा। फिर क्या है, दिल्ली +20, ये दिल्ली हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पर। और श्रीनगर ऋण 5, यह श्रीनगर यहाँ पर हो जाएगा ऋण 5। ये तापमान रेखा, संख्या रेखा, तापमान रेखा, भार रेखा, कुछ भी हम इसको ही कर सकते हैं। फिर उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमान के संगत अंकित कीजिए। उस पर नाम लिखने के लिए कहे हैं, मैंने नाम नहीं लिखा है, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर क्या है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? बहुत बढ़िया। अब देखा जाए संख्या रेखा पर देखिए, चाहे इस पर देखिए। अब इसमें किसका सबसे टेम्परेचर डाउन है? जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है वह क्या है? सियाचिन। तो सियाचिन का टेम्परेचर सबसे कम है, सबसे ज़्यादा ठंडा वही होगा। ऋणात्मक जब तापमान आता है तो क्या होता है? ठंडक ज़्यादा पड़ती है। पारा जो है ऋणात्मक हम लोगों को फिगर देता है, रीडिंग देता है। और फिर अंत है, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर किन किन स्थानों का नाम है? एक अहमदाबाद है और दूसरा दिल्ली। अहमदाबाद का +30 है और दिल्ली का +20 है। इस प्रकार से ये धनात्मक है इसलिए अधिक है, ऋणात्मक रहता तो वहाँ पर ठंडा रहता। इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का हो गया। फिर अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? अच्छा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? 2, 9, ऋण 3, ऋण 8। 2, 9, बी क्या है? ऋण 3, ऋण 8, 0, ऋण 1, ऋण 1, ऋण 11, 10, ऋण 11, 10, ऋण 6, 6, और 1 ऋण 100। अब ये कह रहे हैं संख्या रेखा पर इन दिए गए नीचे युग्मों में से कौन सी संख्या
कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? मैं प्रतीकात्मक रूप से इसको लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें 100 का भी अंक आया है, इसलिए इतना बड़ा हम लोग नहीं बढ़ा पाएंगे। कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? अब देखिए ये शून्य हो गया, शून्य हो गया। 2 जो है संख्या रेखा पर पहले क्या पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 10। 2 जो है 9 के क्या होगा? किधर होगा? बाईं तरफ होगा। अतः यह नहीं है, दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित नहीं है। यह तब दाईं ओर स्थित रहता है जब यह 9 से कोई बड़ी संख्या होती। वैसे ही ऋण 3, ऋण 8, ऋण 3 संख्या रेखा के बाईं ओर पहले ऋण 1 पड़ेगा, ऋण 2 पड़ेगा, ऋण 3 पड़ेगा, ऋण 4, ऋण 5। तो अब यहाँ पर मान लीजिए यदि ऋण 8 है तो ऋण 8 से पहले क्या होगा? ऋण 3 होगा, ऋण 3 होगा, क्योंकि ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ऐसे चलेगा। तो ये क्या होगा? यहाँ पर यह दूसरी संख्या के ये दाईं ओर हो गया। पहले ऋण 8 हो गया और इसके बाद तो ये पड़ रहा है। अतः यह ऋण 3 ऋण 8 के क्या होगा? दाहिने ओर होगा। 0 ऋण 1, 0 ऋण 1, ये हम लोगों का 0 है। 0 के दाहिनी तरफ क्या होगा? 1 2 3 4 होगा, और 0 के बाईं ओर क्या होगा? ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। तो अब क्या हो गया? यह हमारा ऋण 1 हो गया। ऋण 1 के दाहिनी तरफ क्या है? 0 है, अतः यह भी सही है। फिर ऋण 11 10, ऋण 11 हमारा इधर पड़ेगा, ऋण धन 10 इधर पड़ेगा। अतः ऋण 11 के 10 के 10 इधर है, 10 के किधर पड़ेगा? यह बाईं ओर पड़ेगा। ऋण 10 माने अब ऐसे हम लोग चलेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और फिर यहाँ से ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऐसे चलेंगे। तो यह जो है ऋण 11 10 के बाईं ओर पड़ेगा। फिर वैसे ही जैसे ऊपर रहा, चाहे ऋण 11 हो 10 हो, चाहे ऋण 6 हो और 6 हो, यह भी 6 हमारा इधर है, ऋण 6 इधर पड़ेगा, अतः यह भी ऐसे ही रहेगा। फिर अब देखिए यह ऋण 100 कहाँ पड़ेगा संख्या रेखा पर? हम लोगों का इधर पड़ेगा। और मान लीजिए यह हम लोगों का ऋण 100 है, और 1 कहाँ पड़ेगा? यहाँ हो जाएगा। तो ऋण 100 के दाहिनी तरफ क्या है? 1 है, अतः यह संख्या रेखा पर ऋण 100 के दाहिनी तरफ है। ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बहुत बढ़िया। नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। अब इसमें 4 है, A B C D, ठीक है। 0 और ऋण 7, 0 और ऋण 7, B है ऋण 4 और 4,
ऋण 4 और 4। सी है ऋण 8 और ऋण 15। और डी है ऋण 10 से छोटे, ऋण 30 और ऋण 23। ऋण 30 और ऋण 23, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। और ये कह रहे हैं नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि शून्य सभी पूर्णात्मक संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है। अतः पहले इसमें क्या होगा, इसको मैं यहीं लिख रहा हूँ। पहले ऋण 7 होगा, ऋण 6 होगा, ऋण 5 होगा, ऋण 4 होगा, ऋण 3 होगा, ऋण 2 होगा और ऋण 1 होगा और तब जाकर के शून्य होगा। ठीक ना। बढ़ते हुए क्रम में ऋण 6, ऋण 7, ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, मतलब शून्य इसमें क्या है, बड़ा है। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। फिर ऋण 4 और 4। ठीक, संख्या रेखा पर क्या है, ऋण 4 पहले है, संख्या रेखा के बाईं ओर है और यह शून्य से भी कम है। और 4 क्या है, 4 माने शून्य जो है प्रत्येक धनात्मक संख्या से क्या होता है, छोटा होता है और प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ऋण 4 बढ़ते हुए क्रम में, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, शून्य। ठीक, ऋण 2, ऋण 1 के बाद क्या आएगा, शून्य। फिर 1, 2, 3 और 4, यही होगा ना। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या वह शून्य से छोटी होती है और ज्यों ज्यों ऋणात्मक संख्या का स्थानीय मान बढ़ता जाता है वह अपने क्या कहते हैं उसको, पूर्ववर्ती कहिए से क्या होता है, वह छोटा होता जाता है। मतलब वह शून्य से जो भी संख्या बाईं तरफ नज़दीक होगी उसका मूल्य उसके बाद वाले से क्या होगा, अधिक होगा। फिर ऐसे ले लीजिए ऋण 8 और ऋण 15, इसमें क्या है, संख्या रेखा पर शून्य के नज़दीक कौन सी संख्या है, बाईं तरफ ऋण 8 है। मतलब ऋण 8 ऋण 15 से, ऋण 15 और दूर होगा, ऋण 15 से बड़ा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे ऋण 15, ऋण 14, ऋण 13, ऋण 12, ऋण 11, ऋण 10, ऋण 9 और ऋण 8। यह बढ़ता हुआ क्रम है हम लोगों का। पहले ऋण 8 आएगा, फिर ऋण 9, फिर ऋण 10, ऐसे। फिर ऋण 30 और ऋण 23 वैसे ही ठीक ऊपर की तरह, ठीक ऊपर की तरह क्या होगा, पहले ऋण 30 होगा सबसे छोटा, इसके बाद ऋण 29, ऋण 28, ऋण 27, ऋण 26, ऋण 25, ऋण 24
और ऋण 23। ये बस एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, संख्या रेखा पर शून्य से दाहिनी तरफ जो जो दाहिने जाएंगे संख्या का मान बढ़ता जाएगा। संख्या रेखा पर शून्य से ज्यों ज्यों बाईं ओर जाएंगे, ज्यों ज्यों बाईं ओर जाएंगे, संख्या का मूल्य घटता चला जाएगा, उसका मान घटता हुआ चला जाएगा। अब हम लोगों का आ गया क्वेश्चन नंबर 8। ऋण 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। पहला है क्वेश्चन नंबर 8 ए, ऋण 20 से बड़े 4 पूर्णांक लिखिए। चार ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। मतलब ऋण 20 संख्या रेखा पर, यह संख्या रेखा हो गई, मान लीजिए यह 0 है, यहाँ पर ऋण 20 है। तो अब ज्यों ज्यों इससे हम लोग दाहिने जाएंगे संख्या का मान बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए यह 5 है, यह 10 है, यह 15 है और ये मान लीजिए 20 हो गया। तो अब इसके 20 की किन्हीं संख्याओं का हम लोग नाम लिख देंगे। ऋण 15, फिर ऋण 10, फिर ऋण 8 कर दीजिए, ऋण 5 कर दीजिए। ये क्या हुआ? ऋण 5, ऋण 8, मतलब ऋण 5 बड़ा होगा, इसके बाद उससे छोटा ऋण 8, उससे छोटा ऋण 10 और ऋण 15। और फिर बी क्या कह रहे हैं? ऋण 10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। बहुत बढ़िया, वह बड़ा लिखना था, ऋण 10 से छोटे। तो संख्या रेखा पर हम लोग देख रहे हैं कि यह 10 है। अब 10 से बाएं जितना हम लोग चलेंगे संख्या का मान कम होता चला जाएगा, वह कम होता चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऋण 15 लिखिए, ऋण 16 लिखिए, ऋण 20 लिखिए, ऋण 22 लिखिए, ऋण 24 लिखिए, कुछ भी लिखते चले जाइए, वह क्या होगा? उससे छोटा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बताइए। दो चीज़ें हैं, पहली बात तो यह कि यह कथन सत्य है कि असत्य, यह लिखना है। और यदि असत्य है वह, तो उसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है हम लोगों को। संख्या रेखा पर ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर स्थित है। बहुत बढ़िया। ये संख्या रेखा हो गया, यह शून्य हो गया। अब यह कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर स्थित है। तो पहले ऋणात्मक ले लीजिए 5, इसको मैं 10 एक एक करके कर दे रहा हूँ। मान लीजिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5 6 7 8 और ये 9 और इसको मैं ले रहा हूँ 10। ठीक, कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर स्थित है। एकदम सही है। क्यों? ऋण 10 यहाँ होगा तो ऋण 8
यहाँ होगा, उसके दाहिने तरफ। तो ये क्या है, ए हम लोगों का क्या है, सही है। बी क्या होगा, इसको अब मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। पहले ऋण 1, ऋण 2, ऋण 8, फिर ऋण 11, 12, 10, 20 ऐसे होगा, बाईं ओर चलता चला जाएगा। तो ऋण 10 और ऋण 10 के बाद दाहिने तरफ ऋण 8 है। फिर क्या है, संख्या रेखा पर ऋण 100 ऋण 50 के दाईं ओर स्थित है। ठीक, ऋण संख्या रेखा पर ऋण 100 ऋण 50 के दाईं ओर स्थित है। इससे आप लोग सहमत हैं? मैं उम्मीद करता हूँ नहीं। क्यों? इसलिए कि पहले ऋण 50 पड़ेगा और तब आकर के ऋण 100 पड़ेगा। तो ऋण 100 जो है ऋण 50 के किधर है, बाईं ओर है, बाईं ओर है, माने असत्य है। क्या है, असत्य है। इसका सही क्या है, इसका सही यह है कि यह ऋण 50 के किधर है, बाईं ओर है। मैंने लिख दिया, असत्य है पहले लिखना चाहिए था, और बाईं ओर है, माने सही उत्तर यदि असत्य है तो कह रहे हैं कि सही क्या है, उसको बाईं ओर। फिर सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है। अब देखिए, शून्य भी हमारा पूर्णांक है, शून्य भी हमारा पूर्णांक है, लेकिन यह अभी आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि शून्य न तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही एक धनात्मक पूर्णांक है। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, हाँ ऋणात्मक पूर्णांक ठीक है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है। जी नहीं, यह शून्य के तुरंत बाद है। ऋण 1 के बाद ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, तो ऋण 1 क्या है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। यह सी जो है असत्य है, असत्य है। ऋण 1 सबसे बड़ा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। यह असत्य है। ऋण जो है, ऋण 1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। अब डी क्या है, ऋण 26 पूर्णांक ऋण 25 से बड़ा है। ऋण 26 ऋण 25 से बड़ा है, क्या है, असत्य है। यह असत्य है। क्या होगा यह, ऋण 26 ऋण 25 से छोटा है। क्यों? शून्य के बाईं ओर पहले ऋण 25 पड़ेगा, तब ऋण 26 पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यदि हम ऋण 2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? पहली बात तो ये कि ये इतनी बड़ी संख्या रेखा मैंने खींच लिया, यह मान लीजिए 0 है, ठीक। अब इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। यह हम लोगों का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और ऐसे ही इस पर आ जाइए। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8। अब देखा जा रहा है, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उस पर मान लेंगे। यदि हम ऋण 2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंचेंगे? मतलब 1 कदम हमारा मानक मानकर चल रहे हैं कि 1 कदम बराबर 1 इकाई, ठीक। अब यहाँ यह ऋण 2 है, ऋण 2 से दाहिनी तरफ हम लोगों को चलना है 4 कदम। तो ये हुआ हम लोगों का 1 कदम। ऋण 1 पर आ गए, 0 पर आए, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। मतलब 1 2 ये 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम। और ऋण 2 के दाहिनी तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो कहाँ हम लोग चले? ये और ये आ गए। कहाँ हम लोग आ गए? 2 पर, 2 पर अथवा +2 पर लिखे, कोई अंतर नहीं है। फिर क्या है? यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? 1 के बाईं ओर 5, ये हम लोगों का 1 रहा, ये। अब इससे बाईं ओर 5 कदम चलना है तो 1 कदम ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। मतलब हम लोग किस पर आ गए? ऋण 4 पर आ गए, ऋण 4 पर आ जाएंगे। सी है, यदि हम संख्या रेखा पर ऋण 8 पर हैं तो ऋण 13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? बहुत बढ़िया। हम लोग कहाँ हैं? इस पर हैं। यहाँ ऋण 9, यहाँ ऋण 10, यहाँ ऋण 11, यहाँ ऋण 12 और ऋण 13। ऋण 8 पर हैं और हमको ऋण 13 पर आना है। तो ऋण 8 से हम लोग किधर चलेंगे? तो हम लोग ऋण 8 के बाईं ओर चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे। बाईं ओर चलेंगे, ठीक। और डी है, यदि हम संख्या रेखा पर ऋण 6 पर हैं तो ऋण 1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? ऋण 6 से ऋण 1 पर हमको चलना है। ऋण 6, यह ऋण 6 है। ऋण 1 हम लोगों को कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है। यह ऋण 6 के किधर है? दाहिने तरफ है। अतः हम लोगों को किधर चलना चाहिए? दाहिने तरफ, दाहिने तरफ चलना चाहिए। चलना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार से यह एक्सरसाइज हम लोगों का ख़त्म हुआ। यदि आपको अच्छा लगा हो
तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।